तो आईएमपी क्वेश्चन की सीरीज में हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने सोचा चैप्टर 5 का ही लेते हैं। तो ये है, इसमें हमें फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। हमें एक एपी गिवन है, उसकी हमको 10th टर्म फाइंड करके देना है कि कौन सी है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन। गिवन क्या है आप बताइए मुझे। गिवन हम सिंपल कह सकते हैं कि सर a इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। हम ये सब क्यों निकालते हैं, यदि आपको मालूम है कि इसका फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो आपको यहाँ पे a की जरूरत पड़ती है, n की जरूरत पड़ती है और d की जरूरत पड़ती है। तो a मतलब कौन सी टर्म होती है, फर्स्ट टर्म। तो a क्या है, 2, वो तो आ गया आसानी से। d क्या आएगा बताओ, d आपका आएगा 7 माइनस 2। किसी भी दो टर्म को हम माइनस कर देते हैं, आगे वाली टर्म से पिछली वाली टर्म को, तो हमारा एपी में d निकल के आ जाता है। तो d क्या हो जाएगा हमारा 5। आप 12 में से 7 को ही माइनस करते हैं तो भी d 5 ही आता है। अब हमें को क्या मालूम है, और n क्या है बताओ, कौन से नंबर की टर्म पता करनी है, 10th नंबर की टर्म, ये लिखा हुआ। तो हमने n लिख दिया बस। अब क्या पता है हमें, जो मालूम है वो लिख दो। वी नो दैट क्या मालूम हमको, a n इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, a n में हमें कुछ नहीं करना, सिंपल a का फॉर्मूला, a की वैल्यू क्या है 2, n की वैल्यू है 10 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है बताइए, d की वैल्यू है 5। ठीक, 2 प्लस 10 माइनस 1 करेंगे तो 9, बीच में किसी का साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। तो 2 प्लस 9 इंटू 5 हो जाएगा 45। तो ये आपका आंसर आ गया कि a 10 टर्म कितनी होगी आपकी 47। आप नीचे आंसर और अच्छे से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। लिख देते हैं इसको अच्छे से आंसर को। 10 द रिक्वायर्ड 10th टर्म ऑफ एपी इज 47। ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ये भी सही है। और आप अच्छे से चाहते लिखना तो ऐसा लिखने की आदत डालिए वर्ड प्रॉब्लम में। अगर वर्ड में क्वेश्चन आता है तो आंसर को ये ज्यादा सही माना जाता है, क्वेश्चन को लिखना, ऐसे आंसर लिखना। देखो इसमें क्या है, हमको ये देखना है कि मैंने ये क्वेश्चन आपको आईएमपी में दिया है, ठीक है। कल को हो सकता है क्वेश्चन जब पेपर में आपके आएगा तो इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है। कि पता चला सीरीज चेंज हो जाए, 10 टर्म की जगह आपको 8 टर्म निकालना पड़े। लेकिन पैटर्न की हम बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न फॉलो होगा एग्जाम में। हो सकता है अच्छी किस्मत रही तो यही वाला क्वेश्चन आ जाए, लेकिन नहीं आया ये क्वेश्चन तो फिर सेम पैटर्न आपको फॉलो होगा। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ डिजिट चेंज होगी। तो मैथ्स में तो ये कॉमन बात है, आपको इससे डर नहीं लगना चाहिए। और हम तो उम्मीद करेंगे इसके आएंगे क्योंकि 2 नंबर वाले ये क्वेश्चन है। जब ऐसे ही बड़े नंबर बड़े क्वेश्चन आएंगे उसमें तो फिर गारंटी है अपनी कि भाई वही क्वेश्चन आएंगे। लेकिन छोटे 2 नंबर में तो थोड़ा बहुत टेस्ट हो सकता है, आपका ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बिल्कुल आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे।